नमस्कार साथियों आज बात करूंगा मैं आईएसओ और आईएटीएफ की हम जो ऑडिट करते हैं जो एनसीज होती हैं। एनसीज कैसे कितने टाइप के एनसीज होती हैं, एनसीज को कैसे एनालिसिस करते हैं, वो सारी एक्टिविटी आज हम इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे। जैसे आईएसओ और आईएटीएफ 16949 फाइंडिंग द टाइप्स ऑफ एनसीज। जैसे हम बात करते हैं मेजर एनसी, माइनर एनसी, ऑब्जेक्टिव ऑफ इम्प्रूवमेंट्स क्या होते हैं। ये आईएसओ क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम या आईएटीएफ 16949 क्यूएमएस फॉर ऑटोमोटिव सेक्टर के लिए है। इसकी हम बात करेंगे, ठीक है। तो आइए साथियों चलते हैं। अगर साथियों आप अपनी कंपनी में ट्रेनिंग करवाना चाहते हैं या ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। ये ऑनलाइन ऑफलाइन ट्रेनिंग दोनों प्रकार से कराता हूं मैं। अगर कोई सर्विस चाहिए आपको वो भी मेरे से ज्वाइन होके ले सकते हैं। तो साथियों सबसे पहले बात करता हूं मैं टाइप्स ऑफ व्हाट द एनसी। एनसी क्या होती है, यानी नॉन कन्फर्मिटीज। एनसी का नाम सुनते हैं, एनसी का नाम बहुत सुना होगा आपने। एनसी एनसी होता है नॉन कन्फर्मिटीज, जो भी आपकी कंपनी में नॉन कन्फर्मिटी होती हैं। फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल देता हूं आपको। मान के चलिए कोई हमारी स्पेसिफिकेशंस है 100 प्लस माइनस 5 डिग्री टेम्परेचर चाहिए मेरे को, ठीक है। तो 5 डिग्री टेम्परेचर था हमारा ये। अब ये 5 डिग्री टेम्परेचर की जगह पे हमारा आ रहा कितना तक अवेलेबल रहेगा ये, यानी कि ये रहेगा हमारा 105 से लेके और 95 तक चल जाएगा। अगर इससे अब जाता है यानी ये चला गया हमारा 106 या चला गया ये हमारा 94, दिस इज ए एनसी। ये नॉन कन्फर्मिटी है, आपके ऑब्जर्वेशंस में आ सकती है। अब एनसीज कितने प्रकार की होती हैं वो सब ऑब्जर्वेशन दिखा रखा है। अब ये सिस्टम है स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग, कुछ रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, कुछ रूल रेगुलेशन के अकॉर्डिंग, कुछ सर्विस है, प्रोडक्ट है, सेफ्टी है, वहां में कस्टमर की एक्सपेंसिव होती है, वो हम देख सकते हैं। तो एनसीज को जो फाइंडिंग करते हैं हम आइडेंटिफाई द, अब कैसे करेंगे। जो क्यूएमएस स्टैंडर्ड है आपका, कस्टमर की नीड क्या है, कुछ रूल रेगुलेशंस कंप्लायंस क्या है आपकी, ये सब एक्टिविटी हम देखेंगे, ठीक है। अब हम देखते हैं सबसे पहले एक रिक्वायरमेंट दे रखी है, क्लोज नंबर है 723, इंटरनल ऑडिट कंपिटेंसी। एक इंटरनल ऑडिट कंपिटेंसी के इस क्लोज अंतर्गत कोई एनसी आएगी, फाइंडिंग आएगी, कैसे आएगी। एक किसी ने एक राम सिंह है, मान के चलिए राम सिंह ने ऑडिट की। अब राम सिंह के पास इंटरनल ऑडिट का सर्टिफिकेट नहीं है और उसे अवेयरनेस भी नहीं है ऑडिट करने की, तो दिस इज ए एनसी। वो ये क्या रखा है कि उसकी इंटरनल ऑडिट करने के लिए एक सर्टिफिकेट होना चाहिए, कम से कम उसका ट्रेनिंग होना चाहिए, इस टाइप से, ठीक है। तो इंटरनल ऑडिट की कंपिटेंसी क्या क्या चाहिए वो उसकी बात कर रहा है ये। उसको इंटरनल ऑडिट सर्टिफिकेट नहीं होगा तो इंटरनल ऑडिट नहीं कर सकता वो। अगर उसने इंटरनल ऑडिट की हुई है तो वो नॉन कन्फर्मिटी है। तो इसी प्रकार से हमने एक एग्जांपल लेके बात की है, और भी हम एग्जांपल लेके बात करते हैं। जैसे आपने कुछ रिव्यू किया, रिक्वायरमेंट ऑफ किसकी हो सकती है, आईएसओ आईएटीएफ की भी हो सकती है, कुछ आपके कस्टमर स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट हो सकती है, कुछ रिक्वायरमेंट लीगल की हो सकती है, लीगल कंप्लायंस की रिक्वायरमेंट हो सकती है, ये सब रिक्वायरमेंट हो सकती हैं। अब उनकी रिक्वायरमेंट को नॉट फिल करते हैं तो हम बात करते हैं। अब जैसे हम बात करें इंटरनल ऑडिट, इंटरनल ऑडिट की बात करें तो इंटरनल ऑडिट में जो भी हमारे आईएटीएफ की रिक्वायरमेंट्स है वो इस क्लोज वाइज एक क्लोज वाइज देखेंगे। जैसे मैंने आपको एक क्लोज वाइज बताया, इसी प्रकार से हम फोरम चेंज का बात करते हैं, कैलिब्रेशन की बात करते हैं, बहुत सारे हर क्लोज में एक एक एक्टिविटी की बात करते हैं। अगर वो एक्टिविटी पूरी फिलफिल नहीं हो रही है, दिस इज एनसी। प्रोसेस ऑडिट, प्रोडक्ट ऑडिट, सैंपल ऑडिट, ये सब ऑडिट होती हैं। अब मान चलिए एक लेते हैं एनालिसिस की हम बात करते हैं, हम कोई बात कर रहे हैं एनालिसिस, परफॉर्मेंस एनालिसिस कर रहे हैं। मान लीजिए हमने केपीआई दे दिए, केपीआई किसके दिए हैं हमने, क्वालिटी डिपार्टमेंट का हमने केपीआई दे दिए। अब टारगेट हमने किसका दिया है, रिजेक्शन परसेंटेज का दिया है। रिजेक्शन परसेंटेज चाहिए मेरे को 2% से लेस होना चाहिए, बट रिजेक्शन परसेंट आ रही है 4.4। अब इसका एनालिसिस नहीं है, इसका कापा नहीं है, करेक्टिव एक्शन नहीं है, तो आपकी एनसी है, जैसे ये एनसी। तो वही कह रहा है अगर जो भी केपीआई है और एनालिसिस करता है। आपने एसपीसी की बात करी, आपने एसपीसी सीपीसीपी के 2 चाहिए मेरे को, तो 2 आनी चाहिए, या 1.67 चाहिए, तो 1.67 नहीं आ रही तो एनसी है। तो ये सारी चीजें आती हैं। एफएमई में कुछ एक्शन प्लान दे रखे हैं, उसके फिलफिल नहीं हो रही एक्टिविटी को, तो आपने कंट्रोल प्लान लिया, उसके अकॉर्डिंग ऑडिट की, तो ये सारी एक्टिविटीज हो सकती हैं, ठीक है। कुछ आपका आरसीए मैंने बात करी ना, परफॉर्म रूट कॉज एनालिसिस, तो ये परफॉर्मेंस का मैंने बात करी, परफॉर्म की रूट कॉज एनालिसिस
चाहिए, जैसे मैंने बात करी थी, आपको बताया था कि हमारा जो रिजेक्शन परसेंटेज है 2% चाहिए था, मेरे को टारगेट दे रखा था, बट आ रहा था 4.4। तो इसके लिए भी हमारा कापा होना चाहिए, ये नहीं है तब भी एनसीज हैं, कुछ 8D प्रॉब्लम सॉल्विंग टूल्स, ये बहुत सारी एक्टिविटी होती है, वहां से आप निकल के आ सकते हैं फाइंडिंग्स। तो जो ऑडिट करते हैं वहां से एंट्री निकल के आती हैं। अब एनसी कितने टाइप की होती हैं? एनसीज आपकी होती हैं, मैन्युफैक्चरिंग ऑडिट की बात करें, नॉन कन्फर्मिटी की बात करें, तो एनसी 3 टाइप की होती हैं। एक होता है मेजर, माइनर और अपॉर्चुनिटीज ऑफ इंप्रूवमेंट्स, OFI, OFI है ना, OFI, अपॉर्चुनिटी फॉर इंप्रूवमेंट्स। ठीक है, अब इसके एक एग्जांपल समझते हैं। अब इसका एक रिक्वायरमेंट था कि भाई मेरे को रिक्वायरमेंट है, किस क्लॉज की रिक्वायरमेंट है, उस क्लॉज की रिक्वायरमेंट फिलफुल नहीं हुई। मान के चलिए कैलिब्रेशन का क्लॉज है, एक कैलिब्रेशन की पूरा कंपनी में कैलिब्रेशन होता ही नहीं है, कैलिब्रेशन का कोई डॉक्यूमेंट ही नहीं है, ना कोई प्रोसीडर है, ना कोई फॉर्मेट है, ना कैलिब्रेशन का इंस्ट्रूमेंट किया हुआ है। दिस इज ए मेजर एनसी। कैलिब्रेशन का जो पूरा का पूरा क्लोज कुछ इंप्लीमेंट ही नहीं किया है, हम आईटीएफ के अकॉर्डिंग देख रहे हैं, तो दिस इज ए मेजर एनसी। माइनर एनसी क्या हो जाएगी आपकी? अगर हम कैलिब्रेशन की बात करें, कैलिब्रेशन का रिकॉर्ड तो है बट मिसिंग है, सिग्नेचर मिसिंग हो गए या कैलिब्रेशन रिकॉर्ड मिस हो गया, दिस इज ए माइनर एनसी। कैलिब्रेशन का स्टिकर छूट गया, उसका जो इंस्ट्रूमेंट्स है, वर्नियर माइक्रोमीटर है, उसका स्टिकर रिमूव हो गया, दिस इज ए माइनर एनसी। अब जो एनसी है, मेजर एनसी है, ये 10 से 15 दिन में आपकी फिलफिल हो जानी चाहिए, उसका एक्शन हो जाना चाहिए और मेंटेन होके एक्शन प्लान लेना चाहिए। और जो माइनर होती है वो 20 से 30 दिन में ऐसी क्लोज हो जानी चाहिए। और दूसरी बात करते हैं एब्सोल्यूट ऑफ इंप्रूवमेंट के लिए, कि जैसे हमारी रिजेक्शन बहुत ज्यादा हो रही है, तो उस पर कुछ हम ऐसे कुछ इंप्रूवमेंट के पॉइंट बताते हैं जिससे कंपनी के लिए बेनिफिट होगा, कंपनी के लिए इंप्रूवमेंट होगा। वो सारी एक्टिविटीज होती हैं आपकी, वो एब्सोल्यूटीज में आती हैं। अब हम एक एग्जांपल समझते हैं, डेफिनेशन के तौर पे देखें, तो ये देख सकते हैं, सिग्निफिकेंट डिवाइस इफेक्टिव कंप्लायंस, और इसमें बात करता है माइनर इश्यूज विद द मिनिमल इम्पैक्ट, क्या रहेगा इसका। और दूसरा होता है इसमें से सिग्निफिकेंट फॉर इम्प्रूवमेंट्स, इसमें सिग्निफिकेंट फॉर इम्प्रूवमेंट की बात करता है। और दूसरा इम्पैक्ट क्या होता है इसका, इसका मेजर इम्पैक्ट फॉर प्रोडक्ट क्वालिटी सेफ्टी, जो इसका इम्पैक्ट होगा किस पे, प्रोडक्ट पे हो, क्वालिटी पे हो, सेफ्टी पे हो। जैसे मैंने कैलिब्रेशन की बात करी, अगर आपका इंस्ट्रूमेंट कैलिब्रेशन ही नहीं करेंगे आप, तो आपकी क्वालिटी पे इफेक्ट होगा। ठीक है, तो आप इसी प्रोडक्ट पे भी इफेक्ट होगा, आपका प्रोडक्ट रिजेक्ट हो सकता है। इस टाइप से आपने देखने हैं, वो देखना है अगर मेजर एनसी कहाँ पे होगी आपकी, जहां प्रोडक्ट पे, क्वालिटी पे और सेफ्टी पे असर डालती हो। और माइनर एनसी कहाँ पे होगी आपकी, जहां पर आपका मिनिमल इंप्रूवमेंट्स ऑफ क्वालिटी फॉर कंप्लायंस, कुछ कंप्लायंस है और जो भी नॉर्मल आपका एक क्वालिटी इंप्रूवमेंट की बात करता है। और जहां पर नो इमीडिएट इम्पैक्ट, कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा, बट इंप्रूवमेंट की बात कर रहा है, कोई इंपैक्ट नहीं आ रहा आपके प्रोसेस में, प्रोडक्ट में, बट इंप्रूवमेंट की बात कर रहा है। तो आप ये डेफिनेशन समझ सकते हैं, इनमें अंतर क्या दिया हुआ है, रूट कॉज, रिक्वायरमेंट, इसको रिक्वायर्ड है, लिमिटेड स्कोप है, इसमें से नो नेसेसरी है, नॉट नेसेसरी। आप एक्शन ले सकते हैं, जैसे कोई नई मशीन परचेज करने की बात कर रहे हैं, अब मशीन में कुछ मॉडिफिकेशन की बात कर रहे हैं, इंप्रूवमेंट की, तो ठीक है, अगर मैनेजमेंट के पास पैसा है, बजट है, तो लगा के इंप्रूवमेंट कर सकता है, अगर नहीं है तो इसको नहीं कर सकता। तो ये एक्टिविटी आपको देखी। अब एनसीस कैसे होती हैं, एनसी फाइंडिंग कैसे करते हैं? मान के चलिए कुछ एनसी ऑडिट करते समय दिखा रखा है, जैसे हमने एक एनसीस की, इंस्ट्रूमेंट कैलिब्रेटर पेंडिंग, जो भी कोई इंस्ट्रूमेंट था, कैलिब्रेशन नहीं था, कैलिब्रेशन पेंडिंग था, क्या है, माइनर एनसी है। भाई कैलिब्रेशन तो करते थे ना हम, बस पेंडिंग हो गया, कैलिब्रेशन ड्यू डेट हो गई थी इसकी। दूसरा है पार्ट नॉट चेक एज पर द सैंपल प्लान, जो सैंपलिंग प्लान के अकॉर्डिंग पार्ट चेक नहीं कर रहा था। ठीक है, सैंपलिंग प्लान है, पार्ट चेक करता था, बट उसने कुछ लॉट में चेक नहीं किया, दिस इज ए माइनर एनसी। ठीक है, इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट नॉट रिसीव, ठीक है, इंटरनल ऑडिट रिसीव नहीं हुई, इंटरनल ऑडिट तो कर रहे हैं, जैसे माइनर एनसी, ये सारी माइनर एनसी है। 4M चेंज डाटा नॉट मेंटेन, 4M चेंज तो है, कंपनी में सिस्टम तो है, बट मेंटेन नहीं हो रहा, जिससे माइनर एनसी। अगर 4M चेंज ही सिस्टम नहीं है कंपनी में, 4M चेंज सिस्टम नहीं है, तो दिस इज ए मेजर एनसी। ठीक है, फीफो नॉट मेंटेन, फीफो तो सिस्टम है बट मेंटेन नहीं हो रहा, माइनर एनसी। अगर फीफो सिस्टम ही नहीं है उस कंपनी में, फीफो सिस्टम, फीफो नाम का कोई एक्टिविटी नहीं है, तो दिस इज ए मेजर एनसी। तो एनसी दो ही प्रकार की वैसे मानी जाती है आपकी, मेजर और माइनर।
5S, अब देखो इंप्रूवमेंट क्या आता है, 5S नॉट मेंटेन, ये दिस इज आपका इंप्रूवमेंट अपॉर्चुनिटीज की बात कर रहा है, इंप्रूवमेंट की बात कर रहा है, 5S मेंटेन करो, ठीक है। रिजेक्शन एरिया नॉट डिफाइंड, भाई रिजेक्शन एरिया डिफाइंड नहीं है, ये भी इंप्रूवमेंट की बात कर रहा है। तो ऐसे पॉइंट्स हैं आपके। मंथली पीपीएम डेटा नॉट अवेलेबल, आपके मंथली पीपीएम डेटा नॉट अवेलेबल, तो दिस इज ये पॉइंट्स हैं। आप ये फाइंडिंग में लिख सकते हैं, इस टाइप से पॉइंट्स मेजर कर सकते हैं, वो आपको पॉइंट मिलेंगे। तो साथियों ये हमारे कुछ कोर्सेज हैं, एमआर फंक्शनलिटी एक्टिविटी का कोर्स कर सकते हैं, अदर कोर्सेज कर सकते हैं, ट्रेनिंग ले सकते हैं। तो ये कोर्स आप करना चाहते हैं तो मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर दिया है, इस व्हाट्सअप नंबर से कांटेक्ट करके मेरे से जुड़ सकते हैं। अगर आप अपनी कंपनी में कुछ आईएसओ आईएटीएफ इम्प्लीमेंट करवाना चाहते हैं या कोई ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, इससे मेरे से जुड़ सकते हैं। ओके साथियों, थैंक यू वेरी मच।